कुर्मी समाज का इतना जनसंख्या है, आप लोग लड़ने नहीं सकिएगा। तो भाई लड़ने के लिए आएगा तो हम लोग कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे आपको। अखिलेश श्रीवास्तव जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो बोलते हैं कि आदिवासी की औकात नहीं है, अगर कुर्मी रोड पे निकल गया तो तुम लोग को जंगल भागना पड़ेगा। भाई आप ललकार किसी रहे हो? आपके तो कई दोस्त हैं कुर्मी समुदाय के लोग, अब आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं इस आंदोलन के बाद, कैसे बातचीत हो? कि आदिवासी और जो संथाल और भूमिज का जो जनसंख्या है वो कुर्मी से ज़्यादा है, लेकिन हमने तो कभी उस हिसाब से नहीं किया। आप एक नैरेटिव सेट कीजिए कि हम लोग की ज़्यादा है और हम लोग अपने संख्या के बदौलत कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र सरकार से कुछ भी मनवा सकते हैं, तो ये मुश्किल होगा। फिलहाल हम लोग जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर में एक बड़ा आदिवासी समुदाय, मतलब आदिवासी समुदाय का एक बड़ा भीड़ सड़क पर निकला हुआ है। आपको जानकारी है कि रामगढ़, लोहरदगा, बोकारो, चांडिल और अब जमशेदपुर में कुर्मी एसटी के मांग का विरोध चल रहा है। जो कुर्मी समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं कि उनको कुर्मी एसटी में शामिल कर दिया जाए, उसका विरोध चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील हेम्ब्रम है। लाखों की भीड़ सड़क पर है, अंदर डीसी साहब से मिलने का प्रयत्न किया जा रहा है। सुनील बाहर, आप लोग जो इतना धूप में पैदल चल कर आए हैं, क्या मूल बातचीत है, क्यों इतने परेशान हैं? देखिए, शुरू से ही जो आदिवासी और कुर्मी वाला मामला था, ठीक है, हम लोग 2023 में उन्होंने रेल टेका, ठीक है, उस समय आदिवासी समाज उतना प्रखर तरीके से नहीं आया था, क्योंकि इस बार जो है उन्होंने रेल टेका। ये एक आदिवासी समाज देख रहा है कि वो प्रेशर बिल्ड करने के कैसे कुर्मी समाज द्वारा एक कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक जैसे कुछ झूठा आंकड़ा दिया जा रहा है कि हम 28% है, आपका जनगणना, जाति जनगणना तो हुआ नहीं। कुछ जैसे कुछ लोग बोले कि आपका जुगसलाई विधानसभा में केवल कुर्मी ही आपका 66% है, आपका जो है जैसे कुछ विधानसभा है आदिवासी समाज खुल करके आपको वोट देता है। ईचागढ़ वाला विधानसभा है, वहाँ अगर हम देखें कि आदिवासी और जो संथाल और भूमिज का जो जनसंख्या है वो कुर्मी से ज़्यादा है, लेकिन हमने तो कभी उस हिसाब से नहीं किया। आप एक नैरेटिव सेट कीजिए कि हम लोग की ज़्यादा है और हम लोग अपने संख्या के बदौलत कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र सरकार से कुछ भी मनवा सकते हैं, तो ये मुश्किल होगा। चूँकि हम लोगों ने देखा, अगर आप जाइएगा अभी भी आपको कुर्मी का घर देखने को मिलेगा और एक आदिवासी का घर देखने को मिलेगा। दोनों का घर में जमीन अंतर का फर्क है जी। आप आदिवासी समाज में अभी भी देखिएगा ना, आप सर्वे कीजिएगा तो ग्रेजुएशन वाले लोग कम मिलेंगे। आदिवासी समाज अभी भी हड़िया या कुछ क्षेत्रों में डूबा हुआ है, वो उभर रहा है, चूँकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर या बहुत सारा चीज़। अगर ये हमारा डर है, अगर कुर्मी समुदाय जो पहले से बिजनेस में भी उनका सबसे ज्यादा है, आप मथुरा प्रदास महतो को देख लीजिए। मथुरा जो है आपका टुंडी के विधायक है, उनका अपना यूनिवर्सिटी है, एक पूरा एकदम बिजनेस है। ये समाज है बिजनेस करना जानता है जी। हम लोग का ट्राइबल वाला वैसा नहीं है। तो आप हर एक हिसाब से सशक्त है, अगर आप आइएगा तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार पे, हमारे जमीन पे, हमारे आरक्षण पे ये आप हकमारी कीजिएगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसके खिलाफ हम लोग लगे हुए। अभी तो यहाँ पूरा पूर्वी सिंहभूम से, क्योंकि समय कम था, अभी हम लोग कम से कम 1 लाख के लोग हैं करीब। ये बहुत कम है, क्योंकि केवल वैसा नहीं, केवल हम लोग मैसेज डाला और कुछ लोगों से बातचीत हुई। अगर हम लोग गांव-गांव कैंपेन करते तो यहाँ पे बहुत पूरा जमशेदपुर का भी पूरा एक एडवोकेट हैं, अखिलेश श्रीवास्तव हैं, जमशेदपुर से ही हैं। उनका कहना है कि जो कुर्मी समुदाय 28% है और आप 26%, यानी आदिवासी जो है वो दोनों मिलकर अगर एसटी सूची होता है तो वो 50% पार कर जाएगा। आप 32 जनजाति मिलकर 26% है, वो अकेले 28% है। ये बात वो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वो जैसे मैंने देखा कुछ जो लोग हैं जमशेदपुर में या इस क्षेत्र में, आपका इसका वीडियो जो है आदिवासी में, मतलब बहुत बुरा लगा हमें, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम आदिवासी हो, 26% हो, ये 28% है, तुम्हारी औकात नहीं है, बोल रहे थे। एक अखिलेश श्रीवास्तव जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो बोलते हैं कि आदिवासी की औकात नहीं है, अगर कुर्मी रोड पर निकल गया तो तुम लोग को जंगल भागना पड़ेगा। भाई आप ललकार किसी रहे हो? ललकार रहे हैं आप, बताइए। ये एकदम गलत है। ऐसे लोगों का मतलब आप सभी है, आप यही मतलब आप कुछ भी है आप, हाँ वो तो नहीं है, तो यही बोल रहे हैं। हमें झारखंडी समाज को ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। एकदम गलत बोला ना कि आप कुर्मी समाज आ जाएगा तो आपको भागना पड़ेगा। आप किसको दिखा रहे हो भाई? हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला है। हम चूंकि मैं एक सामाजिक परिवेश से आता हूँ, हमने बहुत सारा आंदोलन किया है कुर्मी समुदाय के मिलकर, जल जंगल जमीन को लेके बहुत सारा हम लोगों ने पदयात्रा। तो कई दोस्त हैं कुर्मी समुदाय के लोग, अब आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं इस आंदोलन के बाद, कैसे बातचीत हो?
देखिए कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा खटास तो है, क्योंकि आप एक हिसाब से उनके अंदर तो उन्हें तो लगेगा ही कि नहीं ये आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी समाज बड़ा बड़ा चीज़ है। ठीक है, जयराम जी बोलते हैं हमारे लिए समाज बड़ा बात है, तो आदिवासी के लिए भी समाज बहुत बड़ा चीज़ है। हमें आदिवासी समाज जो हमारा शादी करवाता है, श्राद्ध करवाता है, सब कुछ आदिवासी समाज करवाता है, तो हमारे भी बहुत बड़ा मतलब है। और ये जो बिल्कुल क्लैश हुआ है, आप कितनों बोल दीजिए, ये अंदर मतलब झारखंडी समाज बहुत सारे वैसे लोग हैं, हम लोग अभी उस हिसाब से खुल मिल करके आए नहीं हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्लैश होगा। तो बीच वाला अगर रास्ता केंद्र सरकार नहीं निकालेगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा आने वाला दिन में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी मार्डी है कहाँ से आए हैं पैदल चल? और मैं डिमना मोड़ से पैदल चल के हम लोग आए हैं, काफ़ी सारी महिलाएं। क्या जरूरी है इतना पैदल चलना? हम लोग कुर्मी समाज जो आदिवासी एसटी कैटेगरी में आना चाहते हैं, उसको उन लोगों के मांग के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या आपको नुकसान लगता है कि अगर वो एसटी समुदाय में आ जाएंगे तो क्या नुकसान देगा? हमारा नुकसान ही नुकसान है। अभी बताइए, अभी हाल फिलहाल में उनका माहौल है, उनका जो सोच है हमारे प्रति, हमारे आदिवासियों के प्रति, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा जनसंख्या है, तो ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से तो वो लोग अगर एसटी कैटेगरी में आएगा तो हम लोग को तो वो लोग अनदेखा कर देगा, संताल समुदाय को अनदेखा कर देगा। वो लोग आगे निकल जाएगा और हम लोग तो पीछे ही पीछे रह जाएंगे ऐसे में तो। और जहाँ तक हमारी समझ है कि हमको एसटी कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि हम लोग आगे जाएं, इसलिए हम लोग को आरक्षण मिल रहा है, हमारे बच्चों को आरक्षण मिल रहा है। तो अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे उस मानसिकता से, जिस मानसिकता से वो लोग हम लोग के ऊपर वो कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को कुर्मी समाज अगर आ गया तो आप लोगों को जंगल भागना होगा, कुर्मी समाज का इतना जनसंख्या है, आप लोग लड़ने नहीं सकिएगा, तो भाई लड़ने के लिए आएगा तो हम लोग कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे आपको।